हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और पटना साइंस कॉलेज के बारे में, यदि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं और यदि आप स्पेशली बिहार से हैं तो उम्मीद करता हूँ पटना साइंस कॉलेज के बारे में आप ज़रूर सुने। पटना साइंस कॉलेज बिहार में बेस्ट साइंस कॉलेज है और इसको लेकर के कहीं से इसमें किसी भी प्रकार का डाउट भी नहीं है, क्योंकि इसी कॉलेज से कई सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, कई सारे स्टूडेंट्स जो थे आज इंडियाज के टॉप पोजीशंस पे हैं, इंडियाज के टॉप फैकल्टीज में। साथ ही साथ कई सारे रिसर्चर इस कॉलेज ने, यानी इस कॉलेज के स्टूडेंट आपको लगभग कई सारे सेक्टर में आपको मिल जाएंगे। जैसे जीता जागता उदाहरण में अगर मैं बिहार से लूँ तो जो नीतीश कुमार जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो भी साइंस कॉलेज से ही पढ़े थे। इसके साथ साथ में इसी कॉलेज से केसी सिन्हा एज ए प्रोफेसर रहे, इसी कॉलेज से पढ़े। इसके साथ ही फिजिक्स के एच सी वर्मा के बारे में आपने सुना होगा, वो भी इसी कॉलेज के देन थे। तो इस कॉलेज की क्या देन है ये किसी से छुपा नहीं। और ऐसे में यदि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान करते हैं तो फिर आपके लिए इससे बेहतर शायद कुछ और नहीं हो सकता। अब अगर इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं इस साल 2025 में, तो आज के इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या एडमिशन का प्रोसेस है, कैसे एडमिशन लिया जाता है, कितना पैसा लगता है, क्या सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपका 12th के परसेंटेज पे एडमिशन होता है या फिर कोई टेस्ट देना पड़ता है। जितना भी सारा मन में आपके सवाल होगा, सारे सवालों को इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिल सके। अभी मैं फिलहाल पटना साइंस कॉलेज के पोर्टल पे हूँ। एक कॉलेज का एक व्यू है, जो कॉलेज का व्यू आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अगर इस पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात करें तो पटना साइंस कॉलेज का देखिए स्टेब्लिशमेंट 1927 में होता है। तो कितना पुराना कॉलेज है ये भी आप समझ सकते हैं। और ये किसका यूनिट है, ये किसका कंस्टिट्यूएंट है, तो ये है पटना यूनिवर्सिटी का। थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस कॉलेज के माध्यम से दिया गया है। अब इस पटना साइंस कॉलेज में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। थोड़ी सी बात करते हैं। अभी आपने जाना कि पटना साइंस कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ, 1927 में हुआ। इतना पुराना कॉलेज है, आप समझ के। और ये किसका यूनिट है, ये है पीयू का यूनिट है। पीयू कहने का मतलब पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है। पीयू कहने का मतलब पटना यूनिवर्सिटी। ये क्या होता है, कैसे है, इसको समझ देखिएगा। जैसे मान लेते हैं फॉर सपोज कि आप 12th पढ़ के आए हैं। 12th पढ़ करके आने के बाद ही अब यहाँ एडमिशन होता है। मतलब अब जो एडमिशन होता है ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी 12th के आगे की पढ़ाई ही कॉलेज में होती है। और पटना साइंस कॉलेज है, कॉलेज है मतलब 12th के बाद की पढ़ाई। तो जैसे आप 12th की होंगे तो 12th आप किसी न किसी कॉलेज, किसी न किसी स्कूल से किए होंगे। और वो जो स्कूल है वो हो सकता है किसी न किसी बोर्ड से एफिलेटेड रहे। जैसे हो सकता है वो बिहार बोर्ड से रहे, पीएसईबी से रहे, या हो सकता है आप सीबीएसई से पढ़ के आए होंगे, या हो सकता है आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आए होंगे। जनरली आप ये 3 बोर्ड से आते हैं पढ़ करके। लेकिन आप पढ़ते हैं किसी स्कूल में, और वो स्कूल होता है किसी का पार्ट होता है, चाहे बिहार स्कूल का रहे, चाहे सीबीएसई का रहे, चाहे आईसीएसई का। कॉलेज में भी कुछ इसी तरीके का बात होता है, कॉलेज में भी यही बात होता है। ये है पटना साइंस कॉलेज, और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है पटना यूनिवर्सिटी का। यानी इसका जो मालिक है वो है पटना यूनिवर्सिटी। मतलब इसमें एडमिशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कौन सा स्टूडेंट का कहाँ होगा, किसका एडमिशन लेगा नहीं लेगा, ये सब डिसाइड करता है पटना यूनिवर्सिटी। और जब पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कॉलेज दे देता है, तब जाकर के कॉलेज, फिर तब जाकर के स्टूडेंट क्या करता है, कॉलेज में जाकर के पढ़ाई लिखाई करता है। मतलब कहने का कि अगर आपको पटना साइंस कॉलेज में इस बार 2025 में एडमिशन लेना है, इसका मतलब आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। चलिए अब बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होगा, किस तरीके से आपको पटना साइंस कॉलेज ही मिलेगा। तो मान लेते हैं ये रहे आप, और आपको लेना है एडमिशन इस बार पटना साइंस कॉलेज में। एक करके सारा बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस को लेकर। तो मैंने बताया कि यदि आपको पटना साइंस कॉलेज में लेना है, इसका मतलब आपको एडमिशन किस में लेना है, पटना यूनिवर्सिटी में लेना है। मतलब पटना यूनिवर्सिटी वाले आपको पटना साइंस कॉलेज देंगे, जैसे आप 12th का एडमिशन में ओएफएसएस के थ्रू काम किए थे उसी तरीके से। तो अब बात करते हैं कि इसमें पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फॉर्म अप्लाई करना होता है। और फॉर्म कौन से महीने में आ जाएगा, एडमिशन फॉर्म कॉलेज में, यानी पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म वाला कौन सा महीना में आ जाएगा, अप्रैल के
लगभग 15 से 20 अप्रैल के बीच में। पिछले बार 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, तो मोटा मोटी मान के चलिए 15 से 20 अप्रैल के बीच में एडमिशन के लिए फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेज होता है, जैसे एडमिशन फॉर्म आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको टेस्ट देना पड़ता है, यानी इस कॉलेज में, पटना साइंस कॉलेज में या कहें पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है। अगर टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट आपका 100 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें 4 पार्ट होते हैं। टेस्ट में कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट होता है। एक पार्ट में होता है 40 क्वेश्चन, बाकी दूसरे पार्ट में होता है 60 क्वेश्चन, इसमें भी 60 क्वेश्चन, इसमें भी 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा। 4 पार्ट होगा टेस्ट में, एक होगा 40 नंबर का पेपर। मतलब इसी 100 नंबर का जो पेपर है, पूरा क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ABCD, और एक ग्रुप में 40 क्वेश्चन रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं कॉमन पेपर, यानी इसमें जीके, रीजनिंग, जनरल मैथ, ये सब चीजें पूछी जाती है। और ये जो दूसरा पेपर होता है इसको हम लोग कहते हैं बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। जो आपका बी ग्रुप होता है ये साइंस का होता है, मतलब इसमें साइंस के 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन मैथ के और बायो के, दोनों रहेंगे। अगर आपका 12th में मैथ है तो मैथ में रहेंगे, अगर 12th में बायो है तो बायो बना। बाकी 60 क्वेश्चन कॉमर्स का भी होता है, 60 क्वेश्चन आर्ट्स का भी होता है। तो जो आप 12th में पढ़े हैं आप उसका टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो 40 यहाँ से और 60 इनमें से कोई एक ग्रुप, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं इलेक्टिव पेपर। जो आपका 12th में साइंस पढ़े तो साइंस बनाइए, कॉमर्स पढ़े तो कॉमर्स पढ़ाइए, आर्ट्स बनाए हैं तो आर्ट्स बनाइए। चलिए, तो टेस्ट आप दे देते हैं। टेस्ट देने के बाद दूसरा स्टेज आप करते हैं। टेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चल जाता है कि 100 नंबर का जो टेस्ट हुआ इसमें नंबर आपका कितना है। मान लेते हैं आपका नंबर आया 82 नंबर आया। इसके बाद तीसरा, ये हो गया, तीसरा रिजल्ट आ जाएगा। पहला फॉर्म अप्लाई, दूसरा टेस्ट देना, तीसरा रिजल्ट आएगा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं? काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग करने का मतलब, जब टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तब आपसे यूनिवर्सिटी पूछेगी कि अब बताइए कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो उस टाइम यदि आपको साइंस कॉलेज चाहिए तो आप पटना साइंस कॉलेज को 1 नंबर पे रखिएगा। और पटना साइंस कॉलेज में भी कई सारा सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स से ग्रेजुएशन, केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन, मैथ से ग्रेजुएशन, जूलॉजी से, बॉटनी से, स्टैटिस्टिक्स से, जियोलॉजी से, किस विषय से आपको करना है वो आप क्या कर लेते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में सब कुछ बता देते हैं। और जब काउंसलिंग प्रोसेस में बता देते हैं तब आ जाता है उसका फाइनल अलॉटमेंट। इसके बाद काउंसलिंग के बाद क्या आ जाता है? फाइनल अलॉटमेंट। और जब फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, मतलब साइंस कॉलेज मिला या नहीं मिला, और साइंस कॉलेज मिला तो कौन सा पेपर मिला। ये पूरी कहानी होती है इस कॉलेज में। उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आया होगा। यानी मोटा मोटी तौर पे बात करें तो पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है मतलब पटना यूनिवर्सिटी में लेना है, मतलब पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में नंबर अच्छा लाना है, क्योंकि पटना साइंस कॉलेज बिहार का टॉप साइंस कॉलेज है। मतलब इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग में इसी कॉलेज का नाम डालते हैं। तो जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको ये कॉलेज मिलेगा। यानी मोटा मोटी तौर कहा जाए तो जो 100 मार्क्स का जो टेस्ट होगा इसमें से आपको 85 प्लस लाना है, तब जाकर के आपको साइंस कॉलेज मिलेगा। और अगर आपका ज़्यादा नंबर नहीं रहेगा तो इससे साइंस कॉलेज से जो सेकंड टॉप कॉलेज है, जिसको हम लोग कहते हैं BN कॉलेज, फिर आपको BN कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए अगर आपको चाहिए टॉप कॉलेज तो इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कैसे आपका टॉप कॉलेज में जो एडमिशन है वो किस पे डिपेंड करता है? आपके टेस्ट में नंबर पे। और मैंने बताया कि टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इम्पोर्टेंट सवाल आता है, तो टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें? ठीक है, सवाल आता है टेस्ट की जो तैयारी है वो कैसे करें। तो टेस्ट की जो तैयारी है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, समझिएगा। पटना यूनिवर्सिटी का खेल समझिएगा। पटना यूनिवर्सिटी जो पहले भी टेस्ट ली है, इसका जो क्वेश्चन पे, जैसे ही आप टेस्ट दीजिएगा, इसका जैसे ही आप टेस्ट दीजिएगा, एग्जाम में दीजिएगा पटना यूनिवर्सिटी का, सेंटर जाएगा पटना में, एग्जाम ऑफलाइन होगा। और जब आप टेस्ट दीजिएगा तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम के बाद आपसे तुरंत ले लिया जाएगा। मतलब पटना यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर को वायरल भी नहीं होने कहीं देती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। टेस्ट दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आपको ले लिया जाएगा, जब आप टेस्ट दीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि क्या क्या टेस्ट में पूछता है, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है? ये कई सारा कंफ्यूजन होता है।
हाँ, सिलेबस मोटा मोटी तौर पे बता देता है कि हम आपसे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन फिजिक्स का पूछेंगे, 20 केमिस्ट्री का पूछेंगे, 20 मैथ या बायो का पूछेंगे और 40 क्वेश्चन जीके का, रीजनिंग का और जनरल मैथ का पूछेंगे। लेकिन 40 क्वेश्चन अगर जीके, रीजनिंग और जनरल मैथ का कहा तो कई सारे टॉपिक हो सकते हैं। कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन होगा ये जानना डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे सिचुएशन में, सारे सिचुएशन से निपटने के लिए, मतलब अगर आपको टेस्ट की बेहतर तैयारी करना है, अगर आपको 100 में से 85 प्लस नंबर लाने का टारगेट रखना है, तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए हमारे सक्सेस बैच 2.0 से। सक्सेस बैच 2.0 से, सक्सेस बैच 2.0 से जुड़िए और यहाँ पे जाकर के सारा कंप्लीट तैयारी कीजिए अपने टेस्ट का। मतलब आपका सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का, साइंस का। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स का, कॉमर्स है तो कॉमर्स का, सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा, डेली एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट भी दिया जाएगा जिसको आप ट्राई करते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट होने वाला है, जो इस बार पूछने वाला है, ये क्वेश्चन कलेक्शन भी आपको मिलता है। तो कई सारे स्टूडेंट पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी कई सारे हजारों स्टूडेंट्स क्लास से जुड़े हैं और जुड़ करके अपना सिलेक्शन इस कॉलेज में श्योर किए और आज वो पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप आकर के, अगर आपके कोई बड़े भैया या कोई और आपके रिलेटिव पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ आप पता भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो साइंस कॉलेज में जो एडमिशन का जर्नी है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर बात करें जो क्लास मैंने बताया सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ते कैसे, तो बहुत आसान है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए, फ़ोन में होगा प्ले स्टोर और वहाँ से जाकर के ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारा ऑफिशियल ऐप है, इसका नाम है की ऑफ सक्सेस। की ऑफ सक्सेस को ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद ऐप खोलिएगा, कुछ आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, ये सब पूछेगा तो आप उसका रजिस्टर कर दीजिए। और इसके बाद कोर्सेस में जाइएगा और कोर्सेस में जाकर के आपको मिल जाएगा सक्सेस बैच 2.0। आप क्या करिए, सक्सेस बैच 2.0 को खरीद लीजिए। और इसका जो क्लास है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। क्लास के बारे में और भी सारा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और क्लास में क्या क्या मिलता है, क्या फ़ायदा है, सारा कुछ एक अनदर वीडियो में बताएंगे, जो वीडियो आपको लास्ट में अटैच कर देंगे। उम्मीद कर लेते हैं कि साइंस कॉलेज का जो बेसिक प्रोसेस है आप समझो। अब थोड़ा सा कुछ और इंटरनल बात। साइंस कॉलेज में अगर बात करें, मतलब पटना यूनिवर्सिटी में बात करें, एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायर होता है इसके बारे में। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका चाहिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इसके साथ आपका सीएलसी, जो जहाँ से आप क्लास 12 पढ़े वो आपको सीएलसी देते हैं। जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हैं वो आपको माइग्रेशन देते हैं। इसके साथ आपका फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। कौन से कास्ट से आप आते हैं, रिजर्वेशन लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट है आपके एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं एडमिशन में पैसा कितना लगता है। देखिएगा, अगर आप लड़की हैं, यदि आप लड़की हैं और बीए बीएससी बीकॉम, यदि आप लड़की हैं और साइंस कॉलेज में बीएससी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, मात्र आपका पैसा लगता है 170 रुपये। लड़के के लिए बहुत कम पैसा लग रहा है। वहीं अगर लड़का के लिए बात करते हैं, अगर आप लड़का हैं, लड़का के लिए जो पैसा लगता है साइंस कॉलेज में वो 2855 रुपया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लगता है और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 2255 रुपये। तो प्रैक्टिकल लगभग लगभग साइंस में सब में होता है, फिलोलॉजी में भी होता है। हाँ, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उस टाइम क्या लगेगा, 2255 रुपये। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 2855, प्रैक्टिकल नहीं है तो 2255 करते हैं। जो भी सारा डिटेल था अब सारा कंप्लीट हो गया। बाकी अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल में इस वीडियो को आपने समझा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्लासेस से जुड़ना रहे तो आप क्लासेस से जुड़ने का प्रोसेस मैंने बता दिया। बावजूद अगर प्रकार का डाउट रहे क्लास से जुड़ने के रिगार्डिंग तो आप 9065179925 पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और क्लासेस से जुड़ने के बारे में कुछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच, थैंक यू।